राधे राधे दोस्तों। एक भक्त पर मोह माया का कैसा असर पड़ा, आइए जानते हैं। एक साधु बाबा थे, उनका एक शिष्य था। कुटिया में दोनों रहते थे। उनकी कुटिया में और कुछ नहीं था, केवल एक गीता जी थी। ते साधु महात्मा रोज पढ़ा करते थे और भिक्षा मांग के अपना दोनों पालन पोषण कर रहे थे। एक दिन बाबा जी ने सोचा कि गंगा स्नान करने चलते हैं, उधर से ठाकुर जी के भी दर्शन हो जाएंगे। तो शिष्य से कहा कि वैसे तो कुटिया में कुछ भी सामान नहीं है, फिर भी जिम्मेदारी आपकी है कि कुटिया की देखरेख करें, और ये गीता जी हैं, इनकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। और इतना कह के बाबा जी गंगा स्नान के लिए चले गए। बाबा जी के जाने के बाद कुछ दिन बीते तो कुटिया में एक चूहा आ गया और चूहा गीता जी को कुतरने लगा। ये ऐसा हाल गीता जी का देखकर शिष्य ने कहा, अगर गुरुजी देखेंगे कि गीता को कुतर दिया है चूहे ने और शिष्य से कुछ भी न हो सका। तो शिष्य ने कहा, वहीं गांव वाले थे। शिष्य ने कहा, अब मैं क्या करूं? तो किसी गांव वाले ने सलाह दी कि एक बिल्ली पाल लो। तो शिष्य ने एक बिल्ली पाल ली। कुछ दिन बाद बिल्ली भी पतली होती जा रही थी, क्योंकि उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। फिर शिष्य ने एक आदमी से पूछा कि अब क्या किया जाए। तो उसने बोला कि बिल्ली तो पतली होती जा रही है, इसे खाने पीने के लिए मांस या फिर दूध चाहिए होता है। तो आप एक काम करिए, गाय पाल लो, जिससे कि बिल्ली दूध पी के मोटी ताजी होगी और शिकार करती रहेगी। फिर शिष्य ने एक गाय पाल ली। कुछ दिनों बाद गाय भी पतली होती जा रही थी। फिर शिष्य ने एक आदमी से पूछा, अब क्या किया जाए। तो किसी आदमी ने उसे सलाह दी कि एक सेविका रख लो, जिससे कि दलिया चारा वगैरह गाय को खिलाएगी, तो वो मोटी तंगड़ी हो जाएगी और दूध भी देगी, जिससे कि बिल्ली दूध पी के मोटी हो जाएगी। फिर शिष्य ने एक गाय पाल ली, जिससे कि गाय का दूध निकाल शिष्य ने एक सेविका रख ली, जिससे कि गाय का टाइम से चारा, दलिया और दूध निकालना, शिष्य का खाना बनाना करने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों बाद शिष्य को सेविका से प्रेम हो गया और दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए और शिष्य के कुछ बच्चे भी हो गए। और शिष्य को घर का खाना मिलने के बाद शिष्य थोड़ा मोटा तंगड़ा भी हो गया था। कुछ दिनों बाद महात्मा जी ने सोचा अब अपनी कुटिया में चलना चाहिए। तो महात्मा जी गंगा स्नान करने के बाद अपनी कुटिया वापस लौट के आए। तो देखते हैं कि एक तरफ गाय बंधी हुई है, एक तरफ बिल्ली है। बिल्ली घूम रही है और साथ में बिल्ली के बच्चे हैं। एक तरफ दासी खाना बना रही थी। ये देखकर महात्मा जी ने सोचा, ये क्या हाल बना दिया है कुटिया का। तो महात्मा जी शिष्य के पास गए और शिष्य से पूछा कि ये क्या हाल कर रखा है मेरी कुटिया का। मैंने तो कुटिया और गीता जी दे के गया था, आपने तो पूरा संसार ही बसा लिया अपना। तो शिष्य ने जवाब दिया, ये सब गीता जी की कृपा है और गीता जी ने मेरा परिवार बढ़ाया है। मैंने तो गीता जी को बचाने के लिए एक बिल्ली रखी थी, बिल्ली को बचाने के लिए एक गाय रखी और गाय को बचाने के लिए एक दासी रखी, और दासी से मुझे प्रेम हो गया तो मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद कुछ बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद ऐसे ही संसार परिवार बढ़ता गया और आज मैं पूरा मोह माया में पड़ गया हूँ। तो गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुमने कभी गीता जी को खोलकर पढ़ा था? तो शिष्य ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, अगर गीता जी को आपने खोलकर पढ़ा होता तो ये मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ते, आपका ये परिवार नहीं बढ़ता। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। ये थी एक शिष्य की मोह माया में पड़ने की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। राधे राधे।